देखिए, अभी तक हमने स्प्रिंग ऐप का कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल के थ्रू देखा है। जब हमें एनोटेशंस नहीं आते थे तो एक्सएमएल की शक्ल ऐसी दिखती थी। जब हमें एनोटेशन आ गए तो एक्सएमएल की शक्ल ऐसी दिखती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेस पैकेजेस स्कैन करने के लिए डाल देते हैं एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज डाल देते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सएमएल का नामो निशान ही नहीं चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, तब क्या करेंगे? मैंने इनिशियली बताया था कि IOC कंटेनर को 3 तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, XML के थ्रू, एनोटेशंस के थ्रू एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो हमने एनोटेशंस एंड XML तो देख लिया है, लेकिन एनोटेशंस में भी हम XML का यूज कर ही रहे थे। लेकिन अगर कंप्लीटली मेरे को हटाना है XML का नामो निशान, तो कैसे करेंगे? तो भाई एक और तरीका है, जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फाइल पर गए, न्यू पर गए, अदर पे गए। खैर यहीं दिख रहा है मेवन प्रोजेक्ट मेरे को, हाँ यहीं पर चले गए। क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे चले गए। ग्रुप आईडी में डाल देते हैं com.engineeringdigest। आर्टिफैक्ट में डाल दिया जावा कॉन्फिग। ठीक है भाई, फिनिश कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, pom.xml चेक करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, एनोटेशंस वाली से उठा लेते हैं pom.xml ना। कुछ नहीं उठाना है, सिर्फ डिपेंडेंसीज ही उठानी है। डिपेंडेंसीज उठा के यहाँ पटक दी मैंने प्रोजेक्ट टैग के अंदर, यहाँ पटक दी डिपेंडेंसीज। ठीक है भाई, तो स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी अब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जावा 1.8 सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में गए, यहाँ पे 1.8 सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? अब एक पैकेज बनाते हैं, com.engineeringdigest.vehicles नाम का एक पैकेज बना लिया मैंने। ठीक है भाई, फिर क्या बनाएंगे? इसमें एक क्लास बना लेते हैं, माई स्प्रिंग ऐप। माई स्प्रिंग ऐप, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। इसमें मेन फंक्शन डाल देते हैं, मेन फंक्शन डाल दिया भाई। ये सब तो ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? अब एक इंटरफेस बना लेते हैं, है ना। ये तो मैं इनिशियल जो काम है छोटा मोटा वो कर रहा हूँ। व्हीकल नाम का एक इंटरफेस बना लिया, ठीक है। उसमें एक मेथड बना दिया, पब्लिक स्ट्रिंग गेट माइलेज। ठीक है, एक क्लास और बना लेते हैं जो कि इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, कार। यहां से ऐड कर लिया व्हीकल, फिनिश कर दिया। रिटर्न नल हो रहा है, हम क्या करा देते हैं? रिटर्न 20 kmpl। ठीक है भाई, अब से पहले हम क्या करते थे? एक XML फाइल बनाते थे। ठीक है, XML फाइल बनाते थे रिसोर्सेज के अंदर, ये रही। उसमें लिखते थे कि भाई बेस पैकेज क्या था। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब हम कुछ नया काम करेंगे। क्या काम करेंगे? एक कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे। उसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ कॉन्फ़िग। सिर्फ कॉन्फ़िग लिखता हूँ ना, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप कॉन्फ़िग बना दिया। उसको एनोटेट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से। मैं लिखूंगा सिर्फ कॉन्फ़िग, कंट्रोल स्पेस डालूंगा, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देखो, इस एनोटेशन का यूज करके मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई IOC कंटेनर अब XML में नहीं जाएगा, अब इस वाली कॉन्फ़िग में जाएगा बीन बनाने के लिए। फिर से एक बार, @configuration अगर मैं किसी भी क्लास के ऊपर लिख देता हूं तो IOC कंटेनर जो है वो XML के पास नहीं जाएगा जैसे पहले जाता था। ठीक है, वो अब हमारी जावा क्लास के पास जाएगा जिस पर @configuration लिखा होगा टू मेक बीन्स। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब जैसे कि हम लिखते थे कॉन्फ़िग में यहाँ पर कंपोनेंट स्कैन, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे @component scan component, कंट्रोल स्पेस डाल दूंगा, आ जाएगा कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा डबल कोट्स के अंदर पैकेज का नाम। पैकेज का नाम क्या है? ये लिखा ऊपर com.engineeringdigest.vehicles। ठीक है, यानी कि इस पैकेज के अंदर वो ढूंढेगा @component वाली क्लास को और उनको बीन बना देगा। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना काम खत्म हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे और कंपोनेंट स्कैन लिख दिया है। ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करते हैं? कार को कंपोनेंट बना देते हैं, लिख देते हैं कंपोनेंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंपोनेंट लिख दिया मैंने। माई स्प्रिंग ऐप पे जाता हूँ फिर मैं। पहले तो हम क्या लिखते थे? क्लास पाथ XML। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। माई स्प्रिंग ऐप में क्या लिखते थे हम? क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम XML से लेते थे डिटेल्स। ठीक है, लेकिन अब क्या करूंगा मैं? अब देखो क्या करूंगा, अब ये चीज़ नहीं लिखूंगा क्लास पाथ XML, अब लिखूंगा मैं माई स्प्रिंग ऐप में जाते हैं।
अब चूंकि मुझे जावा क्लास से उठानी है सारी डिटेल्स, तो मैं क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ना लिख के लिखूंगा एनोटेशन कॉन्फिग, कंट्रोल इस पे डालते हैं, कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये रहा, इसको डालूंगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे भाई वो क्लास जो कि हमारी कॉन्फिग है, उसका नाम क्या है, कॉन्फिग है, कॉन्फिग डॉट क्लास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, जैसे पहले करते थे, कॉन्टेक्स्ट से बीन उठाएंगे, गेट बीन, बीन। ठीक है, उठा ली बीन। बीन का नाम क्या है, कार। कैसे, कार कैसे है, जो भी कंपोनेंट में जो भी होता है नाम क्लास का, वो फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है और वही बीन का नाम हो जाता है। ठीक है ना, तो वही लिख दिया मैंने कार। और वो किस टाइप का है, किस में कास्ट करना है, व्हीकल में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। व्हीकल डॉट क्लास, ठीक है, कैपिटल भी आएगा। ठीक है भाई, कंट्रोल 1 से इसको असाइन कर लिया, इसका नाम भी डाल देते हैं, व्हीकल ही दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, अब SYSO करके कंट्रोल स्पेस डालते हैं, व्हीकल डॉट गेट माइलेज करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। तो देखा मैंने कि 20 kmpl आ गया, बहुत बढ़िया बात है। कैसे आया भाई, मैंने कॉन्फ़िग फाइल बना दी थी, इसने कहा इससे कि भाई आप ही हो, ठीक है, आप ही हो जो सब करोगे कॉन्फ़िगरेशन, अब XML का कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, कंपोनेंट स्कैन ने बोल दिया भाई कि ये वाला स्कैन कर लो अब कंपोनेंट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसने स्कैन कर लिया, देख लिया बीन कहाँ कहाँ बनानी है, इसको कंपोनेंट दिखा, इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी एक बीन बनेगी। जैसे ही इसकी समझ गया कि हाँ मेरे पास एक बीन है, तो मैंने वहीं से निकाल लिया भाई, अच्छा आपके पास एक बीन है तो लाओ मुझे दे दो, कॉन्टेक्स्ट डॉट बीन करके मैंने निकाल लिया और उस पर मेथड कॉल कर लिया। लेकिन खास बात क्या है, पहले हम क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे, लेकिन अब हम यूज करेंगे एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब XML से नहीं ला रहे हैं, हम ला रहे हैं अब जावा क्लास से। ठीक है, तो ये थे एनोटेशंस, कौन कौन से, कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन समझ में आता है, कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आता है।